नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सेमिनार शुरू हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आ चुका है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाके क्लिक करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको सामने आ जाएगा। सो देर मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन आज ही कर दीजिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप समझ लीजिए। जैसे हम सेमिनार करते हैं, सेमिनार में 3-4 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमें ये रजिस्ट्रेशन हेल्प करता है उसको अच्छा बनाने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अटेंडेंस से हमें पता चलता है कि हमें हॉल छोटा लेना है बड़ा लेना है, क्योंकि आप लोग जितने भी आएंगे तो बैठने में कंफर्टेबल होना चाहिए। हमें 2 पार्ट नहीं करना पड़े। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 पार्ट्स करने पड़ते हैं। एक बार जो होगा उसके बाद दूसरा पार्ट कुछ समय के बाद में होगा, तो टाइम डिवाइड हो जाता है और फिर हम वो जो इन्फॉर्मेशन डबल बार रिपीट करनी पड़ती है। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि एक बार में हमें पता हो जाए कि कितने लोग आने वाले हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग हो जाए। पहला पॉइंट हो गया कि जो मिस प्लेस है, जो हमें हॉल बुक करना है उसके लिए पहला पर्पस। दूसरा पर्पस ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन होने से जो डिजिटल फॉर्म हम करने वाले हैं वो बहुत काम का रहेगा। जैसे मान लीजिए, हमने लास्ट में भी अनाउंसमेंट किया था कि आप लोगों को कंटेंट जो मिलेगा वो ईमेल के माध्यम से मिलेगा। ईमेल के माध्यम से होगा तो रजिस्ट्रेशन में आप अपनी ईमेल आईडी बराबर मेंशन करें, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ऐसा हुआ कई बार कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे, अपने 5 दोस्तों का किया तो अपनी ही ईमेल आईडी 5 को डाल दी। इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा और ऐसे मतलब जो अगर डुप्लीकेट एंट्रीज होगी तो उनको परमिट नहीं किया जाएगा। उनको फिर अपना नंबर और अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी ही होगी, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है इसमें कि हम लोग सर्टिफिकेट वाला कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं और इस बार सभी लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो भी सेकेंड डे ही मिलेंगे। सो दोस्तों, और हाँ, इससे पहले जिन लोगों का हुआ था, क्योंकि उतना ऑटोमेशन नहीं हो पाया था, इसकी वजह से उन लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पाए थे। लेकिन अभी उन लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे जिन लोगों ने अटेंडेंस किया होगा पहले। वो सभी लोगों को जिन लोगों ने अटेंडेंस किया था पहले एक बार ईमेल कर देंगे, जो ईमेल आईडी इसमें दी जाएगी, तो आपको भी सर्टिफिकेट आएगा। हम एक बार चेक कर लेंगे कि आपने अटेंड किया था कि नहीं किया था। अगर आपने अटेंड किया होगा, हमारे पास में आपका फॉर्म होगा, तो आप लोगों को भी सर्टिफिकेट ईमेल हो जाएगा। ईमेल आईडी एक बार चेक की जाएगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ईमेल कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स क्या है वो आप समझ लीजिए। सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये है कि उससे आप 2 फायदे रहेंगे आपको। सबसे पहला फायदा ये होगा कि अगर आप इंडिया में किसी और एजेंसी के पास भी अप्लाई करने जाएंगे ना, तो उसको ये पता होगा कि इनको पता है कि फ्रॉड कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो 50% चांस है कि आपको कोई भी एजेंसी आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं देगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। एंड सेकंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा, अगर आपने सेमिनार अटेंड किया है तो आप हमारे ऑफिस में कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी प्रोसेस कैसी है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है, टाइम कम होता है, उसमें क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग आपके रिलेटेड जो कंटेंट होगा वो कंटेंट आपको ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप और ईमेल करवाएंगे। तो आप सोच लीजिए, अगर आपके पास में ईमेल इमीडिएटली आ जाता है, वहां पर एक्सेस करेंगे और उसके बेस पे आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। मतलब कि मैं आपने कहा कि मुझे स्टडी में जाना है और मुझे मेरा बजट इतना है, उसके हिसाब से मैंने आपको मटेरियल भेज दिया। आपने कहा मुझे जॉब के लिए जाना है और मैंने आपको मटेरियल भेज दिया, और उसको पढ़ते हुए अगर आपने क्वारीज की तो सोच लीजिए कि कितना एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है आपको भी और हमें भी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो करियर प्लानिंग है वो तभी स्ट्रांग होगा जब आप उसके बारे में डीप जाएंगे, डीपेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डिसीजन एक्चुअल में क्या लेना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, लेकिन फिर भी वो वर्कर प्रोफाइल्स के लिए भागते रहते हैं, जबकि वो एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट वीजा के लिए भी, और वहां पर अच्छा करियर बना सकते हैं, इनकम भी अच्छी कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। उन लोगों को भी राइट डिसीजन लेने के लिए चांस मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से प्रॉपर करियर प्लानिंग ना होने की वजह से भी वर्कर प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, करते हैं, क्योंकि उनके पास में ऑप्शंस नहीं होते हैं। उन लोगों को भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो कैसे और बेहतर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप एक लॉन्ग टाइम की करियर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ये तभी संभव है कि हमारे पास सिर्फ 4 घंटे का टाइम है, उस 4 घंटे के अंदर हमें सब कुछ कवर करना है। तो रजिस्ट्रेशन हमें पूरी तरह से हेल्प करेंगे, और रजिस्ट्रेशन जब होंगे ना तो उसमें हमारे पास में डेटा जो होगा उसमें से हम आपको जब ईमेल करेंगे या कोई भी चीज़ भेजेंगे आपको, वो आपके पास में स्टोर भी रहेगा फ्यूचर के लिए भी। एंड आप डिसीजंस लेने के लिए
एक प्रकार से आप कंफर्टेबल होंगे। एंड जो भी क्वारीज होती है सडन, हर व्यक्ति के माइंड में एकदम इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है कि अगर वो आए उसके माइंड में सारे क्वेश्चंस याद हैं, वो पूछ लिए, कई बार स्किप होने के चांसेस हैं, भूल भी जाते हैं। तो जब वो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन से, मैंने आपको कंटेंट भेजा, आपने पढ़ा उसको, फिर आपने क्वेरी की, वो तुरंत आपको आंसर मिला, आपके पास वाले कैंडिडेट ने इंक्वायरी की, आपका सवाल कवर किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बैठे सभी लोगों को मिल जाती है, जिससे कि सेमिनार का उद्देश्य बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें फुलफिल होने का मतलब ऐसा कि आपके मन में कोई भी अनआंसर्ड सवाल नहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जिसका हम आंसर ना कर पाए। सो दोस्तों, ये उद्देश्य है। एंड आपको अच्छे से पता है कि सेमिनार की जो मेन थीम है, वो थीम ये है कि अवेयरनेस फैलाना। जैसे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पता कैसे करना है, वीजा डुप्लीकेट कैसे पता करते हैं, टिकट डुप्लीकेट कैसे पता करते हैं, या फिर इवन एजेंसी डुप्लीकेट होती है वो कैसे पता करते हैं, ये सब चीज़ों का डीपली आपको वहाँ पर रिसर्च करने को मौका मिलेगा और अपने दिमाग से मीन्स आप खुद ही R&D करके इसको पता कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है सेमिनार का। इसके साथ साथ में और भी पॉइंट्स क्या है कि अगर आपको मीन्स कहीं पर भी स्टडी करने जाना है, लेकिन आप 3 प्रकार के लोग यहाँ पर आएंगे और 3 अलग अलग सेक्टर के लोग हैं। वैसे तो फील्ड तो ही है, लेकिन 3 प्रकार के लोग मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन है। एक वो है जो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी में मतलब स्टडी लेकिन फ्यूचर करियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मीन्स जो फ्यूचर में करियर बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होने के लिए अभी उनको स्टडी करना है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, PhD करनी है। तो ऐसे लोग होंगे वो स्टडी पर्पज से आएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको स्टडी करना तो सिर्फ बहाना है, सहारा है केवल, उनको वहाँ पर जाना है, जो भी कंट्री का अप्लाई कर रहा है वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करनी है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है और स्टडी करनी है। एंड थर्ड वो लोग रहेंगे जो केवल जॉब पर्पज से जा रहे हैं। तो तीनों टाइप के लोग यहाँ पर आएंगे और उनकी क्वारीज, जब एक दूसरे की क्वारीज सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी करियर प्लानिंग में हेल्प मिलेगी, आप उसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लान कर सकते हैं। सो ये हमारा उद्देश्य है। इस बार हम इसको पूरा कंप्लीट पैकेज के रूप में बनाने वाले हैं। टाइमिंग ऑब्वियसली 4-5 घंटे का ही होगा और हर शहर में जहाँ जहाँ पर हम सेमिनार करने वाले हैं, पुणे हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, भोपाल हो, लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर, कहीं पर भी हर शहर में जो जितने लोग होंगे सबको इनफ टाइम मिले, इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप लोग बिना गलती किए आप रजिस्ट्रेशन करें। एंड अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है, तो जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे करना है, तो हमारी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। और प्लीज़ ध्यान रखें, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अपने फ्रेंड का रजिस्ट्रेशन आप खुद नहीं करेंगे। अगर आप खुद करेंगे तो ईमेल आईडी आप वहाँ पर वही डालेंगे जो उसकी होगी, और अगर आपको पता नहीं है तो आप उसमें जो जीमेल पे जाके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें देख सकते हैं, लिखा होता नहीं पता किसी और से पूछ लेना, लेकिन आपको हमें हर बंदे की सेपरेट ईमेल आईडी चाहिए रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। सो दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो जो काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है। और ये लिंक जितनी ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है सेमिनार फ्री है, कंप्लीटली फ्री। इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, ना सेमिनार का चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। ऑब्वियसली आप कहीं से आएंगे, आपको ट्रैवल अरेंजमेंट करना होगा, बाकी यहाँ पर सेमिनार अटेंड करने का कुछ भी चार्ज नहीं है, 100% फ्री है। सो आप अपने मैक्सिमम दोस्तों को भेज सकते हैं, जिससे कि जो लोग बाहर जाने की तमन्ना रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, चाहे स्टडी हो, जॉब हो, स्टडी जॉब दोनों हो, अगर प्लान कर रहे हैं तो वो सेमिनार को अटेंड करके ढंग से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप BBB में ही अप्लाई करो, माई अब्रॉड में अप्लाई करो, MT में अप्लाई करो, कहीं पर भी अप्लाई करो, या फिर आप इन कंपनीज के अलावा और भी कहीं बाहर अप्लाई करो। लेकिन अप्लाई करने से पहले रिसर्च ढंग से करें। R&D जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा आपका करियर प्लानिंग होगा। जैसे बोलते हैं कि बिल्डिंग जो होती है उसकी नींव जितनी मजबूत होती है उतनी स्ट्रांग जो बिल्डिंग होती है वो बनती है। तो अगर आप प्लानिंग करने से पहले अगर R&D करेंगे, वो आपकी करियर प्लानिंग को बहुत मजबूत आकार देगी और आपको एक जो फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रांग मिलेगा, जिसका रिजल्ट मिलेगा। डेफिनेटली ये न्यू आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ दूसरे लोगों में फॉरवर्ड करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका लाभ मिले, और रजिस्ट्रेशन आज ही कंप्लीट करें। धन्यवाद।